Good morning, students. I welcome all of you in my class. Today I am going to teach you exercise 5.3 from your NCERT, which is on page number 112. This exercise based on sum of n terms. In the previous exercise, I am discussing about an terms is equal to a plus n minus 1d. In this exercise, I am introducing one new formula for you, that is Sn. यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला 2 बार लिखा है 2 डिफरेंट टाइप से, लेकिन ये फॉर्मूला एक ही है. द मेन फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल टू a प्लस एल. एल मीन्स लास्ट टर्म. मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी आपको क्लियर किया था कि an को हम l भी लिख सकते हैं. बस अगर हम अपनी इसकी वैल्यू l की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है 2a प्लस एन माइनस 1d. अब मैंने इस फॉर्मूले को 2 टाइम से इस तरीके से लिखा है ताकि मेरे को सम्स करने में बहुत इजी रहे. जहाँ पर लास्ट टर्म दी होगी वहाँ इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे, और जहाँ लास्ट टर्म नहीं दे रखी होगी वहाँ पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारा सम बहुत आसान तरीके से बड़ा ईजीली निकल जाएगा. अब हम डिस्कस करेंगे, आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे 5.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड सेकंड सम. अगर आप ध्यान से देखेंगे फाइंड द सम, तो आपको लिखा मिलेगा कि आपको सम निकालना है, कैलकुलेट करना है सम. 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स. इसमें लास्ट टर्म नहीं दे रखी, इसमें ये कह रखा है कि हमारे पास एक AP है 2, 12. हमें इसका सम फाइंड आउट करना है 10 टर्म्स के लिए. तो इसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है. इसी के कंपैरिजन में अगर हम इसकी सेकंड सम को रीड करते हैं, फाइंड द सम्स गिवन बिलो. अब इसमें कोमा लगाकर एपी कंस्ट्रक्ट करी थी, इसने हमें प्लस का साइन डाल दिया. 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डैश डैश प्लस 84. तो इसमें लास्ट टर्म गिवन है. तो अब हमारे पास 2 डिफरेंट फॉर्मूले हैं. मैं दोनों आपको यूज़ करने सिखाऊंगी विद वर्किंग रूल्स कि हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने सम को निकालने के लिए. सबसे पहले हम फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट ही डिस्कस करेंगे. स्टेटमेंट है 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स. अब हम इसमें से देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है. यहाँ पर हमारे पास a है 2. डिफरेंस हमें पता है, हम निकाल सकते हैं. अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर देंगे. 7 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस. 7 में से 2 माइनस होगा 5. एंड हमारे पास गिवन है कि हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है. वी हैव टू फाइंड द सम फॉर 10 टर्म्स. 10 is given. Now in this formula last term is not given, so I am selecting second type to solve my sum. Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1d. The simple reason behind that, because in this if I apply this formula I have all the terms. n भी गिवन है, a भी है और d भी है. तो 3 ही चीज़ें मुझे इस फॉर्मूले में यूज़ करनी है. तो हम इसको ब्लॉक में लिखेंगे कि हम क्या अप्लाई करने वाले हैं. बाय अप्लाइंग Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d. अब बहुत आराम से जो हमारी वैल्यूज़ ऊपर हमारे पास आ चुकी हैं, हम उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे उनके पर्टिकुलर स्पेस पर. n की जगह 10, a की जगह 2, 10 माइनस 1 9, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 45, 45 में 4 ऐड हो गया 49, 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 245. तो आपने इस क्वेश्चन में ये देखा कि कितना सिंपल है. हमारे पास Sn का एक ही फॉर्मूला हम 2 डिफरेंट टाइप से लिख लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू आवर नीड कि अगर हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है तो हम इसको अप्लाई करेंगे, और अगर लास्ट टर्म है तो हम इसको अप्लाई करेंगे. सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आज हमें ये 4 सम्स निकालने हैं फर्स्ट पार्ट में. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा. सेकंड सम में 12 टर्म्स निकालनी है, थर्ड में 100 टर्म्स हैं और फोर्थ में 11 टर्म्स हैं. अब आपको पता है कि आपकी एपी किसी भी तरह से लाई कर सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शंस में भी हो सकती है और डेसिमल फॉर्म में भी. तो मैंने इन सब क्वेश्चंस के आपके लिए वैल्यूज़ फाइंड आउट करी हैं ताकि आप इजीली अपने क्वेश्चन को निकाल सम सॉल्व कर सकें.
सेकेंड पार्ट के अंदर हमारे पास ये ए पी गिवन है, ए फर्स्ट टर्म होती है एज यू नो, दिस इज अ कॉमन डिफरेंस -3 -37 माइनस माइनस प्लस, इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है, ये सम को गलत कर सकता है, हमें तो माइनस करना है, लेकिन अगर वैल्यू के आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, D4 आ जाएगा, N12 आ जाएगा, बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला टू कैलकुलेट योर आंसर। इसी सम के थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास डेसिमल एपी है, ए इज फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस इज 1.7 माइनस 0.6, 1.1, नंबर ऑफ टर्म्स इज 100। नाउ कम टू द fourth part. The fourth part is fractional AP. First term is 1/15, common difference is 1/12 minus 1/15। यहाँ पर एलसीएम लेना है, ये एक और स्टेप है जहाँ पर आपका सम गलत हो सकता है, आपने बहुत ध्यान से इसका एलसीएम लेना है। जैसे हम जूनियर क्लासेस में लेते थे, 12 और 15 का मैंने एलसीएम लिया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, एलसीएम इज 60। 12 60 के टेबल पर कहाँ जाएगा, 5 पर, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया। 15 के टेबल पर 60 कहाँ जा रहा है, 4 से, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया। मेरे पास इसका डी क्या निकला, 1/60, और n मेरे पास है 11। फॉर्मूला हम सेम यूज़ करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ आवर NCERT। इन द सेकेंड क्वेश्चन, एज यू नो, the number of terms is not given, only the last term is given. This is the difference between first and second sum. In the first term number of terms are given, but in the second sum last term is given. Okay, now see the working procedure for this second sum. For the second sum, I have this AP 7 plus 10 1/2 plus 14 plus 84. ए फर्स्ट टर्म है, एज यू नो, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 20, 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7, अगेन टेकिंग एलसीएम, अब माई डी इज 7/2। नाउ द लास्ट टर्म इज गिवन, यू ऑलरेडी नो लास्ट टर्म इज ऑल्सो नेमिंग एज एल। नाउ I am using the 5.2 exercise concept. AN means last term. Now by using the formula of AN, I am going to calculate my N first. A plus N minus 1D is equal to 84। मैंने ऊपर कभी कैलकुलेट करा है, यहाँ पर A और D मेरे पास दोनों वैल्यूज़ हैं और AN की वैल्यू भी है। मैं तीनों वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में 5.2 की तरह पुट कर यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। N माइनस 1 7/2, 7 माइनस का हो गया 77, फिर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला गया, 7 नीचे, N निकला 22, 1 इधर आके प्लस का हो गया, तो N क्या निकल गया 23। हमें SN का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमारे पास N होना चाहिए, तभी तो हम नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमें कितनी टर्म्स का सम चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें 5.2 का कॉन्सेप्ट यूज़ होएगा आपका AN से N निकालने वाला। जब N निकल जाएगा तो अब आप इसमें ऊपर वाला फर्स्ट टाइप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस L। L मीन्स लास्ट टर्म, तो मेरे पास लास्ट टर्म गिवन है, यहाँ पर लास्ट टर्म कितनी गिवन है 84। तो हम सिंपल तरीके से अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, SN मुझे कितनी टर्म्स का सम निकालना है 23, 23/2 7, फर्स्ट टर्म इज 7 एंड लास्ट टर्म इज 84। बाय पुटिंग वैल्यूज 7 प्लस 84 इज इक्वल टू 91, 91 मल्टीप्लाइड बाई 23 2093/2। हम अपने आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग 2। दीज बोथ आंसर्स आर करेक्ट। आपको पता लगा है डिफरेंस क्या था। अगर आपके पास लास्ट टर्म दे रखी है और n नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले आप लास्ट टर्म से an वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके n निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर हैं। अगर लास्ट टर्म है तो हम वी आर गोइंग फॉर दिस फॉर्मूला, और अगर लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो वी आर गोइंग फॉर दिस फॉर्मूला। तो बहुत सिंपल हो जाता है इनको यूज़ करना। इसी तरह से हमारे पास इसमें 2 more questions आर देयर। दिस इज़ अ सिंपल AP
in this second part the last term is 10, in the third part the last term is minus 230. हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए। सेकेंड सम में सबसे पहले ए निकलेगा, डी डिफरेंस आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 32 माइनस 34 माइनस 2, द लास्ट टर्म इज एल, ए एन इज इक्वल टू 10। सेम प्रोसीजर चलेगा, ए एन से एन निकालेंगे, एन के बाद अब अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन से वाला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। थर्ड सम ऑल्सो सेम, लास्ट टर्म इज माइनस 230, by using an concept first find the value of n, then we apply the formula Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1d। तो फर्स्ट और सेकंड सम के लिए बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट रहते हैं कि अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हम इस फॉर्मूले के लिए जाएंगे और अगर लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो हम इस फॉर्मूले के लिए जाएंगे। थैंक्स।